हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अगर खान पान की बात न करें तो योग जो है वो एक अधूरा रह जाएगा। योग के सिद्धांत जो है हमारे खान पान, सोने और ध्यान करने के तरीके से संबंधित है। इनका एक दूसरे से काफ़ी संबंध है। जैसा कि दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, हमने प्रमाणित योग शिक्षक से बात की और पाया कि यौगिक जीवन में भोजन जो है वो हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। बड़े फ्रेंड, भोजन केवल वह नहीं है जो हम खाते हैं। योग में भोजन का सीधा संबंध सेहत से है, लेकिन भोजन की परिभाषा व्यापक है। यह सिर्फ वह नहीं जो हम खाते हैं, इसका मतलब कि भोजन वो है, वो सब कुछ है जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जैसे कि यह समझने की आवश्यकता है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये हमारे दिमाग का भोजन है और इन सब का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर दिमाग को भोजन अच्छा मिलता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं और इसलिए ये माना जा सकता है कि अच्छे सुनने से, अच्छे देखने से और अच्छी बातें बोलने से हमारे मन और दिमाग पर जो उन्हें जो पोषण मिलता है वो एक काफ़ी पॉजिटिव असर डालता है और वो हमें शांति प्रदान करता है। योग का उद्देश्य मन को शांत करना है। मेरे फ्रेंड, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है और मन चंचल होता है। योग का उच्च उद्देश्य आंतरिक और बाहरी प्रभावों के बावजूद मन को शांत करना है। हमारे बाहर बहुत हलचलें होती रहेंगी, बहुत से आयाम हैं, बहुत से चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन उन चेंजेस, उन हलचलों से मन हमारा प्रभावित न हो, वो शांत रहे। ये योग हमें सिखाता है। इसलिए योग को हम शारीरिक व्यायाम ही नहीं समझें। मेरे फ्रेंड, प्रकृति में हर चीज में गुण होते हैं। इसी तरह से योग 3 गुणों को परिभाषित करता है जो हमारे व्यवहार, ऊर्जा और विकल्पों को प्रभावित करता है। तो हम यह जानेंगे कि वो क्या है, किस तरह से हमारे विचार को प्रभावित करते हैं। हमारे आसपास अलग अलग समय पर सभी गुण अलग अलग अनुपात में होते हैं। सभी हर समय में एक ही अनुपात में उपस्थित नहीं रहते। सत्व, समता और संतुलन की स्थिति प्राप्त तभी होती है जब हम इस अनुपात के अनुसार अपने मन को, शरीर को ढाल लेते हैं। तभी हमें शांति मिलती है और शांति प्राप्त होती है। मेरे फ्रेंड, भोजन में भी गुण होता है। योग में भोजन को राजसिक, तामसिक और सात्विक में क्लासिफाई किया गया है। योग में सेहत के लिए सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है, जिसे खाने से संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। ऊर्जा, स्वास्थ्य और शक्ति दीर्घायु के रूप में मिलती है। हम इससे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं और लॉन्जिविटी बढ़ती है। मेरे फ्रेंड, आप महसूस करें, कुछ ऐसी चीज़ें खाने के बाद हमारा दिमाग जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है। जैसे फ्रूट्स, होल ग्रेन फ्रूट्स, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। ये क्या है? ये सात्विक भोजन है। उसी तरह से जब हम मांसाहार चीज खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हमारा दिमाग चंचल हो जाता है, हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता है। भले ही वो हमें टेस्टी लगे, अच्छा लगता है खाने में, लेकिन वो हमारे दिमाग में हलचल उत्पन्न करता है और ये है नेगेटिविटी। ताजे फल, सब्जियां, हरे पत्ते, अनाज, फलियां, दालें या सुपारी, बीज, ये सभी जो है पॉजिटिविटी उत्पन्न करती हैं और यही सात्विक भोजन है। तो इन सभी चीज़ों को, सात्विक भोजन को मन लगाकर खाना चाहिए और एक बैलेंस्ड
बनाकर खाना चाहिए, एक प्लानिंग बैलेंस्ड प्लान बनाकर खाना चाहिए। योग में सिर्फ इतना ही नहीं हम क्या खाते हैं, बल्कि यह भी है कितना और कैसे खाते हैं। भोजन करते समय हम विकर्षण से दूर रहें और हर कौर का जो हम मुंह में लेते हैं उसमें स्वाद लेने की कोशिश करें। योगिक दर्शन कहता है कि हम जो खाते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ने से हमें भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद मिलती है, एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। आपको कितना खाना चाहिए, तो इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि योग हमें बतलाता है कि आधा पेट भरने के लिए खाने, 1/4 भरने के लिए पानी पीने और 1/4 पेट को खाली छोड़ देना चाहिए। तभी जो है हम खाने का सही माने में उपयोग कर पाएंगे, हमारा शरीर जो है सही माने में इसे उपयोग कर पाएगा और हमारा मन जो है वो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, मन स्ट्रांग रहेगा, शांत रहेगा और वो प्रेजेंट में रहेगा। वर्तमान में रहने से हमें खुशी अनुभव होगी और जब आप देखें कि आपको खुशी अनुभव हो रही है तो आप गौर करने की कोशिश करें कि आप वर्तमान में हैं। आप भविष्य में या भूत में रहेंगे तो आप खुशी नहीं रहेंगे। जब आप खुश हैं, आपका मन शांत है, आपको अच्छा लग रहा है ये पल, तो आप वर्तमान में हैं और यही ईश्वर है। तो योग करें और ईश्वर को प्राप्त करें। धन्यवाद।